आप सभी को मार्च 2020 ज़रूर याद होगा। वो इसलिए क्योंकि यही वो महीना और वर्ष है जब देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगाया गया। पूरे देश में कोरोना धीरे धीरे फैल रहा था, लोगों में डर बढ़ रहा था। लोगों को इस बीमारी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, लेकिन इसकी चर्चा सुनकर, इसकी बातें सुनकर और लॉकडाउन की खबर सुनकर पूरा देश सहम गया था। लेकिन कोरोना के साथ साथ इस महीने में मध्य प्रदेश की राजनीति में भी भूचाल आ गया था। भूचाल इसलिए आ गया था क्योंकि जीती जिताई कांग्रेस की सरकार इस महीने में गिर गई थी। इस महीने में कांग्रेस के 22 विधायक मध्य प्रदेश छोड़ करके कर्नाटक के उस बेंगलोर में चले गए, जिस कर्नाटक की चर्चा आज जोरों पर है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति की। बात कर रहे हैं उन 22 विधायकों की जिनके जाने से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई और आ गई बीजेपी की सरकार। बात है मार्च 2020 की, जब कोरोना के आंकड़े धीरे धीरे बढ़ रहे थे। लोगों को धीमे धीमे कोरोना की जानकारी हो रही थी। लोगों में कोरोना को लेकर के डर था। देश में भूचाल था कोरोना को लेकर के, लेकिन राजनीति का भूचाल मध्य प्रदेश में भी इसके साथ साथ बढ़ रहा था। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बन चुकी थी। 15 महीने सरकार चली। कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया मूड बना चुके थे कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ना है। सिंधिया के साथ वो 22 विधायक जो सिंधिया को अपना नेता मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, अपना सर्वे सर्वा मानते हैं, वो 22 विधायक मार्च 2020 के महीने में कांग्रेस छोड़ने का मन बना चुके थे। सिंधिया के कहने पर सिंधिया के साथ जाने को तैयार थे और इस पूरे घटनाक्रम को जो रूप दिया जा रहा था धीरे धीरे, उसमें सिंधिया की अहम भूमिका थी। मध्य प्रदेश में 22 विधायक रुके नहीं, टिके नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश को छोड़ करके उस कर्नाटक के बेंगलोर में पहुंच गए होटल में रुकने के लिए कि कोई इन्हें टच ना कर सके, इनसे बात ना कर सके। वही कर्नाटक जहां पर आज कांग्रेस की सरकार है, वही कर्नाटक जहां पर बजरंग बली ने कांग्रेस का साथ दिया तो बीजेपी को आईना दिखा दिया। वही कर्नाटक जहां पर हिंदुत्व की राजनीति नहीं चल पाई। वही कर्नाटक जहां पर जनता के मुद्दों ने असर डाला और बना दी कांग्रेस की सरकार। बेंगलोर में 22 विधायक पहुंचते हैं। इनसे संपर्क करने का प्रयास किया जाता है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, लेकिन ये किसी तरह से संपर्क में नहीं आ पाते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के कुछ नेता इनसे मिलने के लिए बेंगलोर, जहाँ पर ये रुके थे रिसोर्ट में, वहाँ पर भी जाते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है। ये जो 22 विधायक सिंधिया के साथ बेंगलोर पहुँचे थे, उनमें जो मुख्य हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, रघुराज कंसाना, कमलेश जाटव, रक्षा संतराव भांडेर से, जजपाल सिंह जज्जी, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, तुलसी सिलावट, सुरेश धाकड़, गोविंद सिंह राजपूत, ऐसे कुल मिलाकर के 22 विधायक सिंधिया के साथ जाने को तैयार होते हैं। बीजेपी में अपना इस्तीफा देने को तैयार होते हैं और मध्य प्रदेश की उस जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाने को भी तैयार होते हैं जिन्होंने इन 22 विधायकों को कांग्रेस पार्टी से जितवाया। जनसेवा का नाम लेते हैं कि हम जनसेवा कांग्रेस में कर नहीं पा रहे थे, इसीलिए हमें बीजेपी में जाना है। ये 22 विधायक बेंगलोर से इस्तीफे का एक कागज इस तरह से दिखाते हैं कि हम जाने को तैयार हैं बीजेपी के साथ, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर जाती है। राजनीति का ये भूचाल इस तरह से चर्चा में था कि कोरोना की खबरें भी इसके सामने दब रही थीं। लोग कोरोना से डरे थे तो राजनीति की जो चर्चा है मध्य प्रदेश में, वो इस सरकार को लेकर के हो रही थी। सरकार को चिंता कोरोना की कम, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश में जो राजनीति का ये भूचाल चल रहा था उसकी चिंता केंद्र सरकार को भी ज़्यादा थी।
लोग मर जाएं, आंकड़े बढ़ जाएं, इसकी चिंता कम थी। लेकिन ये जो घटनाक्रम चल रहा था, सरकार का पूरा फोकस इस पर था। इन विधायकों ने इस्तीफा दिया, बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया और सरकार धड़ाम से गिर गई। जब सरकार धड़ाम से गिर गई तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हमारे इन विधायकों को खरीदा गया है, सिंधिया को खरीदा गया है। अब मध्य प्रदेश में जब भी राजनीति की चर्चा होती है तो खरीदने के आरोप बीजेपी पर लगते हैं, आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होते हैं। उपचुनाव में ये जो सिंधिया समर्थक हैं, इनमें से कई समर्थक 50-50, 60-60 हजार वोटों से जीतते हैं। तो कुछ समर्थक चुनाव भी हार जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जीत करके आते हैं। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जब ये आरोप लगते हैं कि आपने सरकार खरीद कर बनाई है, आपने हमारे विधायकों को खरीदा है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात का जवाब इस तरह से देते हैं कि अगर सिंधिया के समर्थक, हमारे नेता जो जनसेवा के नाम पर आए हैं, जो जनता को कहते हैं कि जनसेवा के नाम पर जा रहे हैं, अगर ये इतने ही खराब हैं, इतने ही गलत हैं, तो शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि ये कांग्रेस में 1000-2000 वोटों से जीते थे, बीजेपी में आने पर 50-60 हजार वोट से कैसे जीत गए। जनता का विश्वास है इन विधायकों में, इसीलिए जनता ने इन विधायकों को जितवाया है, इन प्रतिनिधियों को जितवाया है। ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है जिसका जवाब मध्य प्रदेश की उस जनता को देना है, मध्य प्रदेश के उन दर्शकों को देना है जो इस कहानी को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। क्या ये विधायक, ये जो विधायक बने, जो सिंधिया के साथ गए, ये वास्तव में सही थे, गलत थे? जनता ने इनको सही जितवाया? क्या जनता के मतों से जीते? कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि मशीनों में कुछ कर दिया गया। इसका जवाब जनता ठीक तरह से दे सकती है और इनकी दम पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बन गए। इनमें से कईयों को मंत्री पद मिला। अब सबसे बड़ा सवाल ये, जहां पर कर्नाटक का चुनाव परिणाम आ चुका है, क्या मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 में सिंधिया के समर्थक शिवराज सिंह चौहान को फिर से मुख्यमंत्री बनवा पाएंगे? क्या इनको फिर से टिकट मिलेगा या इनके टिकट कट जाएंगे, या ये विधायक शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री तो बाद में बनवा पाएंगे, पहले खुद के टिकट का बचाव कर पाएंगे? ये तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता को देना है। और साथ ही साथ ये भी देना है, क्या मध्य प्रदेश की जनता सिंधिया के इन 22 समर्थकों को फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में आगे ला पाएगी, या फिर बाहर का रास्ता दिखा देगी? जिस तरह से कर्नाटक के चुनाव परिणाम ने पूरे देश में बता दिया कि हिंदुत्व की राजनीति अब नहीं चलेगी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब नहीं चलेगी, रोजगार महंगाई पर बात होगी, वही सत्ता में होगा। जो भी सोचते हो कमेंट में राय ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। नमस्कार।